अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का जब भी नाम जहन में आता है तो उन गोलियों का दर्द भी सामने आता है जो कभी राम भक्तों पर उन्होंने चलवाई थी। मुलायम सिंह यादव तो अब नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उनके बेटे अखिलेश यादव लगता है कि उन गोलियों के दर्द को सनातन की छाती में बार बार फिर से डालने का काम करते हैं। कभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध, कभी कथावाचकों पर अंडर द टेबल पैसा लेने का आरोप, और कभी ऐसे महात्माओं का, ऐसे संतों का, ऐसे धर्म गुरुओं का अपमान जो ना सिर्फ धर्म का प्रचार करते हैं बल्कि समाज सेवा के जरिए हजारों अनाथ माता पिताओं की सेवा भी करते हैं, वृद्धजनों की सेवा भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूं अनिरुद्धाचार्य महाराज की। वृंदावन के कथावाचक हैं, धर्मगुरु हैं और समाज सेवा में और गौ सेवा में इनका खूब नाम है। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो खूब बवाल मच रहा है। वीडियो समाजवादी पार्टी के मुखिया, और इनके सम्मान में क्या कहूं, अगर मैं कहूं कि सनातन विरोध और सनातन विरोधियों की फहरिस्त में शायद पहले पायदान पर खड़े होने की कोशिश करने वाले अखिलेश यादव के साथ है। वीडियो में क्या हुआ पहले वो बता देता हूं, फिर चर्चा करते हैं कि आखिर अखिलेश इतना ज्यादा सनातन विरोध अचानक क्यों कर रहे हैं। वीडियो में नजर आया कि भाई अनिरुद्धाचार्य, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का वीडियो है, एक पदयात्रा निकाल रहे थे, तभी अखिलेश यादव भी पहुंच गए। वीडियो पे फिर दोनों के बीच बातचीत होने लगी तो अखिलेश यादव एक धर्म से संबंधित सवाल करते हैं। इसके सवाल के जवाब में जो भी जवाब अनिरुद्धाचार्य ने दिया उससे अखिलेश यादव संतुष्ट नहीं हुए। इस पर अखिलेश यादव ने इस कदर उंगली दिखाई अनिरुद्धाचार्य महाराज को और उन्होंने कहा कि आज के बाद किसी को भी शूद्र मत कहना, आज से हमारे और आपके रास्ते अलग हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, तो इससे लेकर अब जो सनातन विरोधी एक पूरा कुनबा है, अखिलेश यादव के समर्थक हैं जो भरेआम खुद अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर कहते हैं कि किसी ने अखिलेश यादव के खिलाफ बोला तो उसे रेल दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य महाराज को रेल दिया। अब अनिरुद्धाचार्य महाराज कौन है? सनातन धर्म के एक धर्म प्रचारक हैं, धर्म गुरु हैं और एक समाज सेवी हैं। तो क्या अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य महाराज को रेल दिया, मतलब सनातन धर्म को रेल दिया, और इसे लेकर पूरा अखिलेश यादव का कुनबा वाही कर रहा है? ये अखिलेश यादव की राजनीति का अहम हिस्सा हो गया है कि हमें जहां भी सनातन के संबंधित कोई भी धर्म प्रचारक मिलेंगे, सनातन से संबंधित कोई भी धर्म गुरु मिलेगा, उसका अपमान किया जाएगा, सनातन को हर मसले पर घसीटा जाएगा। देखो, होता क्या है कि अखिलेश यादव धूर्तता की जो सारी हदें हैं पार करते जा रहे हैं और उनको लगने लगा कि हम सर्वव्यापक सर्वज्ञानी हैं, धर्मवेता हैं और वेदवेता हैं और तमाम ग्रंथों का सार जो है उनमें समाहित हो गया है। वो तो अपने आप को युग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी मान लें तो कोई बुरा नहीं है। और एक पांडुक एक राजा हुआ करता था जो कहता था कि मैं स्वयं विष्णु का अवतार हूँ। तो वो क्या करता था कि उसने एक चक्र सुदर्शन जो है नकली बनवा लिया था और 2 हाथ एक्स्ट्रा करवा लिए थे और बढ़िया गरुड़ भी काठ का बनवा लिया था और अपने आप को विष्णु बन के पूरा चलता था। एक बार एक वास्तविक राजा से एक युद्ध होने लगा और हार की कगार पे हो गया। तो भगवान विष्णु को ये लगा कि यार अगर ये हार गया तो मेरी ही हार इसमें दिखेगी, जो लोग भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि वो फिर गरुड़ पे समाहित हो गए थे, उस पे विष्णु भगवान स्वयं आ गए थे पांडुलिक पे, और ये तमाम चीजें निकल के ऐसी तमाम कथाएं आती हैं। तो वो अपने आप को काठ का जो है विष्णु आपको समझने लगे हैं, विष्णु भगवान समझने लगे हैं अखिलेश, और इसलिए तमाम जो धर्म गुरु को वो कुछ भी नहीं समझते हैं। तो समझ लें कि गैया चराने वाले जो है ना अनिरुद्धाचार्य भी हैं, अपने गांव में गैया ही चराते थे बचपन पे, और उसके बाद उन्होंने धर्म वेद वृंदावन की ओर रुख किया, गुरुओं के संरक्षण में रहकर वेदों का अध्ययन किया, और आज वो जो बातें कहते हैं उनसे जो युवा हैं उत्साहित भी होते हैं और उनकी जो बातें होती हैं काफी लॉजिकल होती है, तार्किक होती हैं, जिसका काट जो है तमाम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अखिलेश यादव को सबसे बड़ी दिक्कत है, जब ये पीडीए का जब से नारा लेकर बैठे हुए हैं तब से ज्यादा ब्राह्मणों से उनको ज्यादा एलर्जी हो गई है। तो एक दवाई आती है एलर्जी की, उसको भी उनको कोई अच्छे डॉक्टर से, अगर एलोपैथी नहीं ले पाते हैं तो होम्योपैथी
होम्योपैथी की ले ले और एलर्जी की दवाई खाएं, जिससे ब्राह्मणों से उनको घृणा का जो भाव आ गया। नहीं, घृणा ब्राह्मणों से बस है या जो भी सनातन का धर्म गुरु सबसे है? ज्यादा तो उनको ब्राह्मणों से हो रही है, जो ब्राह्मण क्योंकि सनातन को सबसे ज्यादा आगे करके लेके जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से उनको दिक्कत हो गई, अनिरुद्धाचार्य से उनको दिक्कत हो गई, और जो दुनिया भर के उनके शंकराचार्य जी को भी वो बोलते ही है, लठ पड़वा दिए थे शंकराचार्य को अपने शासन काल में। धमाधम गणेश जी, वो बस गणेश जी की बात कर रहे थे, गणेश जी भैया हमारे गंगा पे ही जाएंगे विसर्जन के लिए, तो उसमें भी लठ मरवा दिए थे। फिर गए माफी वाफी मांगने के लिए, तो हमारे शंकराचार्य जी तो ऐसे ही शंकराचार्य है, वो तो माफ वाफ कर देते हैं, कोई बंद नहीं रखते। तो ये जो है पूरी तरह से धर्म विरोध है। कभी इन्होंने मौलाना जो होते उनसे सवाल पूछा कि भैया ये जो आतंकवादियों को जो कहा जाता है कि तुम हिंदुओं को मारोगे तो 72 क्या हूर मिलेंगी, वहां पर जाओगे स्वर्ग में, जन्नत में मिलेंगी, कभी इस पे पूछा कि क्या इसका अस्तित्व है क्या हूरों का? नहीं, वहां नहीं पूछ सकते ना। अगर वहां उन्होंने पूछ लिया तो जो आज लोकसभा तक भी अखिलेश यादव पहुंचे हैं, जो आज 37 सीटों के साथ झूम रहे हैं अखिलेश यादव, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। वैसे तो अखिलेश यादव अपने आप को ओबीसी का सबसे बड़ा नेता बनाते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक के सहारे अखिलेश यादव अपनी राजनीति के जो साइकिल के पहिए हैं समाजवादी पार्टी के, उसको दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो वीडियो है, वैसे ये वीडियो है करीब 1 से 1.5 साल पुराना, साल 2023 का वीडियो है। और तब आपको याद होगा वो जो एक पूरा विवाद निकल कर आया था रामचरितमानस को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य का ढोल गवार सूद नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और उसके बाद का ये पूरा अभियान चलाया जा रहा था कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि भाई हमें शूद्र माना जा रहा है समाजवादी पार्टी को। और तब ये मुलाकात हुई थी उनकी अनिरुद्धाचार्य महाराज से। लेकिन देखिए, वक्त थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। आज भी अखिलेश यादव, हाल ही की पिछले हफ्ते की घटना है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ बगावत कर बैठे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अंडर द टेबल पैसा लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, बलरामपुर के छांगुर बाबा से अखिलेश यादव सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि भैया छांगुर बाबा जलालुद्दीन, आप जो ये तावीज देते थे, जो मिडिल ईस्ट से पैसा आता था, सऊदी अरेबिया से आता था, तुर्की से आता था, आप बताइए कौन से आप यहां पर मंत्र पढ़कर तावीज देते थे? देखिए, ये अखिलेश यादव हैं। इनका जो सीधा सा टारगेट है वो ये है कि हमें सनातन का और हिंदुओं का अपमान करना है, ताकि जो हमारा अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो हमसे प्रसन्न रहे। तुष्टीकरण की राजनीति का ये जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो अखिलेश यादव दे रहे हैं। आज अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, वो पूरा कुनबा कह रहा है कि वाह भाई वाह, अखिलेश यादव ने तो परीक्षा ले ली, अखिलेश यादव ने तो सवाल पूछकर धर्मगुरु को, जो हिंदुओं के धर्मगुरु हैं, उन्हें हरा दिया। मेरा सवाल है कि अखिलेश यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव इतने ही धर्म में जाकर लोगों से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो करें, लेकिन फिर अखिलेश यादव जाएं, उन मौलानाओं से भी, उन मौलवियों से भी सवाल पूछे। आपने बहुत अच्छी बात की कि भाई पूछे कि कैसे हिंदुओं को मारने से, आतंक फैलाने से आपको जन्नत मिलती है। अखिलेश को पूछना चाहिए किसी मौलवी से खड़े होकर। अखिलेश को यह भी पूछना चाहिए कि कहां है चपटी हुई पृथ्वी का, कहां पर आपके धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, यह भी पूछना चाहिए। जिहाद कैसे होता है, यह भी पूछना चाहिए। लेकिन वो अखिलेश यादव नहीं पूछेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को जो सियासी विरासत मिली है उसमें राम भक्तों पर गोली चलाने का इतिहास लिखा हुआ है, और अखिलेश ने उसी इतिहास को पढ़ा है, उसी इतिहास को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो वीडियो निकल कर सामने आया है अनिरुद्धाचार्य महाराज का, ये वीडियो उस इतिहास की एक वानगी है, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं लगता है। देखो, ऐसे हालातों में राजनीति करने चले हैं अखिलेश यादव, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो आबो हवा है वो विकासशील हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सभी के धर्म के लोगों को इस समय समानता के साथ धर्म के पालन करने का अधिकार दिया गया है, और बाबा जी जो है ना किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। बाबा जी के यहाँ पर बुर्का ओढ़ी जो महिलाएं आती हैं उनको भी राहत मिल रही है, बाबा के यहाँ जो भगवा ओढ़े आते हैं उनको भी राहत मिल रही है, बाबा के यहाँ जो क्रॉस लटकाए आते हैं उनको भी राहत मिल रही है, बाबा के यहाँ जो पगड़ी बांधे आ रहे हैं उनको भी राहत मिल रही है। तो बाबा तो सबको बराबर कर रहे हैं और बराबर तरीके से न्याय कर रहे हैं। तो बाबा के सामने ये जो हैं मुलायम के जो बाबा हैं वो टिक नहीं पा रहे हैं। देखिए, कहानी ये होगी कि दिक्कत वही है। साल 2022 की अगर आपको मैं याद दिलाऊं, विधानसभा चुनाव के दौरान, तो यही अखिलेश यादव अपने हाथ में गदा लेकर भी नजर आ रहे थे, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति भी कर रहे थे। लेकिन फिर अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि जो उनका खुद का वोट बैंक भी था वो भी धीरे धीरे खिसक कर भाजपा में जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 3 तलाक का उन्मूलन किया तो जो तमाम मुस्लिम महिलाएं थी, चाहे वो पसमानदा मुसलमान हो, तमाम जो समर्थक थे वो भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे जाने लगे। तो अखिलेश को लगा कि भैया हमारा वोट बैंक भी जा रहा है, तो अब तो वो वक्त आ गया है कि तुष्टीकरण की राजनीति को हमें सिरमौर की तरह दिखाना होगा। तो अखिलेश यादव ने बीड़ा उठा लिया है। जहां जाएंगे, जैसे जाएंगे, जो हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, सनातन धर्म के प्रचारक हैं, चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण हो या फिर अनुरुद्धाचार्य हो, खुलकर विरोध किया जाएगा। लेकिन एक बात तय है, 2027 की जो कवायद अखिलेश यादव कर रहे हैं, और अगर उस कवायद में वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो शायद मुझे लग रहा है कि 2022 से भी बुरे परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए नजर आ सकते हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ